बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात के अदा करने में तमलीक शर्त है। तमलीक का मतलब होता है दूसरे को मालिक बनाना। जिसको आप दे रहे हैं उसको उस ज़कात की रकम का या चीज़ का मालिक बना देना। और मालिक बनाने का मतलब आसान है, जैसे आप किसी भी चीज़ के मालिक हों तो आप चाहे उसको ख़ुद रखें, चाहे किसी को दे दें, चाहे इस्तेमाल करें, चाहे डब्बे में पैक करके रख लें, चाहे आप उसको तोड़ दें, जो मर्ज़ी करें आपकी मर्ज़ी। मालिक बनाने का ये मतलब होता है। तो जब आपने ज़कात किसी को ऐसे अदा की कि वो मालिक बनाया उसको, तो फिर आपकी ज़कात अदा होगी। जब मालिक बना दिया तो अब उसकी मर्ज़ी है वो उस रकम का या उस चीज़ का जो मर्ज़ी करे, चाहे उसको ख़ुद इस्तेमाल करे, चाहे किसी दूसरे को दे दे, तोड़ दे, फेंक दे, जो मर्ज़ी करे। तो अगर मलकियत नहीं दी आपने, मिसाल के तौर पे आपने किसी मुस्तहिक़ ज़कात को बुलाया और घर में बिठा के उसको खाना खिला दिया कि भाई ये खाना खा लो, और आपने ये नियत कर दी कि ये जितने रकम का खाना है उतनी मेरी ज़कात है, तो इससे ज़कात अदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको खिलाया है, उसको मालिक नहीं बनाया। मालिक बनाने का मतलब ये था आप खाना उसको दे देते, चाहता तो वो फेंक देता, किसी और को दे देता, बाज़ार में बेच देता, जो मर्ज़ी करता। तो अच्छी तरह समझ लें कि ज़कात आप किसको देंगे? जिसको जो मुस्तहिक़ ज़कात है उसको मालिक बनाना शर्त है। दूसरा, उसका मुसलमान होना शर्त है। तो कोई मुसलमान मुस्तहिक़ ज़कात हो, उसको आप मालिक बनाकर ज़कात देंगे तो ज़कात अदा होगी। अगर कोई मुसलमान नहीं है तो उसको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात मुसलमानों के लिए है। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि ये तुम्हारे अमीरों से ली जाएगी और तुम्हारे ही गरीबों को दी जाएगी। तुम्हारे का मतलब है कि तुम मुसलमानों के अमीरों से ली जाएगी और मुसलमानों के गरीबों को दी जाएगी। इसलिए ज़कात जो है वो मुसलमान को ही दे सकते हैं। दूसरी बात ये, इसमें मालिक बनाना शर्त है। मालिक बनाने की तफसील मैंने आपको बता दी है। लिहाजा अगर मालिक नहीं बनाया तो भी ज़कात अदा नहीं हुई, और अगर किसी ऐसी जगह पे ज़कात का माल लगा दिया जिसमें मालिक बनने की सलाहियत ही नहीं है तो भी ज़कात अदा नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आप किसी हॉस्पिटल को पैसे दे देते हैं, हॉस्पिटल की तामीर में, किसी शफा खाने की तामीर में, किसी मुसाफिर खाने की तामीर में, कुआं खोदने की तामीर में, या आप पानी की सबील लगवा देते हैं, या आप मस्जिद बनवा देते हैं, या आप मदरसे की तामीर करवा देते हैं। तो क्योंकि ये इमारत है और इमारत इंसान नहीं है, इमारत में मालिक बनने की सलाहियत नहीं है, इसलिए आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। इसमें दो अहम चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि एक तो ये है कि बाज़ हॉस्पिटल्स वगैरह ज़कात की रकम लेते हैं। उनकी ज़कात की अदायगी होने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि वो ज़कात की रकम या उससे ख़रीदी हुई दवा, टीका, इंजेक्शन, गोलियां, कैप्सूल, सिरप, जो भी लिया उन्होंने, वो मरीज़ के हवाले कर दे। मरीज़ का दिल करे उसको फेंक दे, दिल करे किसी और को दे दे, दिल करे बाज़ार में बेच दे। ठीक है, अगर इस तरह की उन्होंने मालिक बनाया है तो ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर उन्होंने सिर्फ ये किया, ज़कात की रकम ली है और वक्त मुकर्रा पे जो भी नर्स है वो जाके मरीज़ को ज़कात के पैसों का टीका लगा देती है, तो उससे ज़कात अदा नहीं होगी। दूसरी सूरत हॉस्पिटल्स में ज़कात की अदायगी की ये है कि हॉस्पिटल वाले जो गरीब मुस्तहिक़ ज़कात मरीज़ हैं उनसे एक वकालतनामा लिखवा लें। वो वकालतनामा ये होगा कि जी मैं मुस्तहिक़ ज़कात हूँ, मैं हस्पताल को इजाज़त देता हूँ कि मेरी तरफ से ज़कात की रकम वसूल कर ले बतौर वकील, और उन ज़कात के पैसों से मेरा इलाज करे। अब जब ये वकालतनामा उसने दे दिया है तो अब अगर हॉस्पिटल वाले ये वकालतनामा लेते हैं तो वो ज़कात की रकम ले भी सकते हैं, और उससे उसका एक्सरे भी करा सकते हैं, MRI भी करा सकते हैं, लैब टेस्ट भी करा सकते हैं, और दवा का टीका, इंजेक्शन लगा भी सकते हैं। इंजेक्शन लगाने से भी ज़कात अदा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो उससे इजाज़तनामा तहरीरन ले चुके हैं। ठीक है, अगर
لیکن امارت میں زکوٰۃ نہیں ادا لگ سکتی۔ کوئی بھی کمپنی ہے، کوئی بھی خیراتی ادارہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے ہاسپٹل بنانا ہے، ہم نے مسجد بنانی ہے، ہم نے مدرسہ بنانا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہمیں زکوٰۃ کی رقم دیں، تو زکوٰۃ کی رقم ڈائریکٹ اس میں استعمال نہیں ہوگی۔ دوسری جو اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ مسجد کے بنانے میں یا مدرسہ کے بنانے میں زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی، لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ مدارس میں بہت سارے مستحق زکوٰۃ طلباء اور اساتذہ اور ملازم ہوتے ہیں، تو مدارس والے جو زکوٰۃ لیتے ہیں وہ عمارت کے لیے نہیں لیتے، وہ ان مستحق زکوٰۃ طلباء اور مستحق زکوٰۃ اساتذہ و ملازمین کے لیے لیتے ہیں، اور ان سے انہوں نے باقاعدہ تحریری اجازت نامہ لیا ہوتا ہے کہ آپ ہماری طرف سے زکوٰۃ لے کر ہماری تعلیم پر، کھانے پینے پر، رہائش پہ اور کپڑے وغیرہ باقی اخراجات پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس اجازت نامے کی وجہ سے مدارس والے زکوٰۃ لیتے ہیں اور ان طلباء اور غریب، مسکین، یتیم، مستحق زکوٰۃ طلباء اساتذہ پر خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے مدارس والے جو زکوٰۃ لیتے ہیں ان کا زکوٰۃ لینا جائز ہے، اور ان کو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور ان کو زکوٰۃ دینا اس لیے بھی افضل ہے کہ وہ دین کے لیے ایک فیکٹری ہے جہاں پہ حافظ قرآن بھی تیار ہوتے ہیں، قاری بھی تیار ہوتے ہیں، اور آپ کے علماء کرام، مفتیان کرام، محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء یہ تیار ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کو آپ دیتے ہیں تو اس سے جو بچہ پڑھے گا اس سے آپ کو صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ ایک بچے نے اگر آپ کے پیسے سے قرآن پاک حفظ کیا ہے تو جب تک وہ پڑھے گا اس کے آگے طالب علم پڑھیں گے، اس کے شاگرد پڑھیں گے، وہ صدقہ جاریہ ہی ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ امارت کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور بغیر تملیغ کے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ تملیغ کا مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور بہت سے لوگ آج کل جو ہے زکوٰۃ لیتے ہیں لیکن ان آگے خرچ ایسے کرتے ہیں کہ جس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اچھی طرح خیال کریں کہ جہاں پہ آپ زکوٰۃ ادا کریں وہاں زکوٰۃ ادا ہونی چاہیے، یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو قیامت والے دن جواب آپ نے دینا ہے، کیونکہ زکوٰۃ آپ پر فرض تھی۔ اگر وہ آپ نے ایسی جگہ دی جو ادا نہیں ہوئی تو آپ سے اس کی پوچھ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔